Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start our new poem that is Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. तो इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बच्चों? ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट. उसके बाद जो पोएम आती है तो वो हम जो है आज स्टार्ट करेंगे. दैट इज योर मकैविटी द मिस्ट्री कैट. सबने कैट देखी होगी. कैसी कैट होती है? आप लोगों के घर में भी होगी, किसी की पेट भी होगी. तो कभी आपने नोटिस करा है कि कितनी जो है क्लावर होती है? सबको पता है बिल्ली क्या होती है? क्लावर. और हमेशा क्या है, दबे पांव से जाती है और अपना जो. तो यहाँ पे जो पोएट ने, टीएस इलियट ने जो है, थॉमस स्टर्न इलियट, उन्होंने क्या बताया है कि जो यहाँ पे कैट की बात करी है, मैकेविटी कैट की बात करी है, वो कैसी है? थोड़ी सी मिस्टीरियस है, रहस्यमय है. और उसको जो है यहाँ किससे सिंबलाइज करा है? क्रिमिनल से. कि वो जो है कि कोई भी क्राइम करते हैं और तुरंत जो है कोई भी निशान नहीं छोड़ते और वहां से भाग जाते हैं. तो इसी को जो है काफी इंटरेस्टिंग है. तो बच्चों, आप लोगों ने, क्योंकि ये एक कैट है जो सब लोगों ने जर्नली देखी है, तो इसके बारे में जो है हम पोएट ने क्या बताया है, कैसे उसको सिंबलाइज करा है, उसको हम आगे जो है पोएम के थ्रू जो है हम पढ़ेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट आवर पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, लेट्स लुक अबाउट द पोएट. तो यहाँ पे पोएट का क्या है? टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट, ओम 26 September 1888 to 4 January 1965. उनका क्या है? लाइफ जर्नी थी. वॉज ए पोएट. वो पोएट भी थे, एसेस्ट भी थे, पब्लिशर, प्ले राइटर भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे. कि मतलब अगर कहीं कोई गलती होती थी तो उसको भी जो है हाईलाइट कर देते थे. एंड एडिटर, कंसिडर्ड वन ऑफ द 20th century's मेजर पोएट्स. 20th century के जो है पोएट्स थे, उनमें जो है उनमें एक जो है वो प्रोमिनेंट है. He is a central figure in English language modernist poetry. Born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family, he moved to England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work, and marry there. He became a British citizen in 1927 at the age of 39. So this is all about the poet. Now move to next slide. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ते हैं कि बिफोर वी रीड द पोएम, तो उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोएट नेम मैकेविटी. उसका नाम क्या है? मैकेविटी जो है नाम है. और यहाँ पे जो है पोएट ने जो है कैट को किससे सिंबलाइज करा है? क्रिमिनल से. तो एक्चुअल में क्या है? कैट अगर हमारी जो है पुलिस पकड़ेगी या क्या करेगी, तो कैट क्या है? एनिमल है. ठीक है. तो यहाँ पे इसको सिंबलाइज करके जो है क्रिमिनल्स को हाईलाइट करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कि किस तरह से जो है वो क्राइम करते हैं और किस तरह से भाग जाते हैं, और जब पुलिस भी आती है तो उसे पकड़ नहीं पाते. तो पोएट ने यहाँ सिंबलाइज करा है कैट को. किससे सिंबलाइज करा है? क्रिमिनल से. और दूसरा यहाँ पे क्या है कि वो जो कैट है, मैकेविटी जो कैट है, जो वो इतनी जो है क्लावर है और इतनी ज्यादा एक्टिव है, शार्प है, कि जब कोई क्राइम करती है, और कई बार तो वो क्या करती है, जो ग्रेविटी का, जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसको भी जो है वो फेल कर देती है. इन व्हाट सेंस? कैसे फेल कर देती? कि जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का क्या है लॉ, कि कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगी? ग्राउंड में गिर जाएगी. ये क्या है? लॉ ऑफ. तो कई बार क्या करती थी मैकेविटी कि हवा में जो है क्या करती थी? घूमती रहती थी. तो उसने यहाँ पे जो है इसको फेल कर दिया. ये कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहे हैं. ठीक है. तो हम इसी को जो है स्टार्ट करते हैं कि पोएट ने जो है किस तरह से जो है कैट के थ्रू जो है क्रिमिनल्स को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है. तो दिस पोएम इज रिटन बाय टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट. तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया है. तो फर्स्ट इज, नाउ लुक एट द फर्स्ट स्ट्रिंजर. Macavity mystery cat, he is called the hidden paw. तो यहाँ पे क्या है? apostrophe कैसे? Macavity is a mystery cat, he is called the hidden paw, for he is the master criminal
who can defy the law. He has the bafflement of Scotland Yard, flying squads despair, for when they reach the scene of crime, McAvity is not there. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वर्ड मीनिंग. तो इसके वर्ड मीनिंग क्या क्या है? हिडन माने सीक्रेट, पॉ माने सबको पता है किसको बोलते हैं? पंजे, पंजा को बोलते हैं. ठीक है. बैफलमेंट, कंफ्यूजन, right? Defy means disobey. Flying squad. Flying squad होता है एक ग्रुप ऑफ पुलिस or soldiers ready to move into action quickly. होते हैं ना कि तैयार रहते हैं जब भी कोई क्राइम होता है या कहीं पे डिजास्टर हो जाता है तो हमेशा तैयार रहते हैं जाने के लिए. तो उसको बोलते हैं हम फ्लाइंग स्क्वाड. ठीक है. स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? द हेडक्वार्टर्स of the London पुलिस. अब यहाँ पे हमने जो है वर्ड मीनिंग लिख लिए हैं, तो अब हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर बोला है कि मैकअवटी जो है एक क्या है? मिस्ट्री है, रहस्यमय जो है कैट है. ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. और जो उसका पंजा क्या है, उसका क्यों नाम दिया है? क्योंकि वो जो है ऐसे क्रिमिनल करती है और अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ के जाती है. तो यहाँ पे जो है मैकअवटी एक रहस्यमय बिल्ली है जो अदृश्य पंजा, सीक्रेट जो है उसका क्या है? एक पंजा है. कहा जाता है कि उसका जो है एक क्या है? इज कॉल्ड द हिडन पॉ. तो दूसरा क्या है उसका? एक तो वो रहस्यमय है और दूसरा उसका क्या है? एक हिडन पॉ है. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल. और वो जो भी क्राइम करती है उसकी क्या है? वो मास्टर है. किसी को पता ही नहीं चलता कि वो इतनी क्या है? क्लेवर है, चतुर है. कौन? कैट के लिए बोला है हु कैन डिफाई द लॉ. और जितने भी हमारे जो है ह्यूमन लॉ है बनाए गए हैं और उनको भी जो है वो क्या कर देती है? डिफाई कर देती है, डिसओबे कर देती है, मतलब फेल कर देती है सबको. ठीक है. किसी को भी नहीं वो जो है क्या करती है? कानून की भी जो है क्या कर देती है? अवज्ञा. मतलब देखा, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे देश के जो क्राइम होते हैं तो वो क्या करते हैं? क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करके जो है इवन की जो हमारे ह्यूमन लॉ है उनको भी नहीं मानते हैं और डिसओबे करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे कैट के थ्रू जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है मैकअवटी जो कैट है वो क्या है? एक रहस्यमय कैट है, उसका हिडन पॉ है और वो क्या है? क्रिमिनल जितने भी जो है क्राइम करती है उसकी क्या है? वो मास्टर है, अपराधी है. वो बहुत जो है मास्टर है अपराध करने में. और जो जितने लॉ हैं हमारे उनको सबको डिसओबे करते हैं. और जो बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड और जो हेडक्वार्टर ऑफ द लंदन पुलिस है, जो लंदन की जो पुलिस है, उनको भी जो है हमेशा क्या करती है? बेफलमेंट मींस कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन मींस एक क्रिएट करती है, कंफ्यूज करती रहती है.
ठीक है, जो उनका स्कॉटलैंड यार्ड मतलब उड़न दस्ता जो होता है ना पुलिस का, उसको भी जो है वो क्या करती है, हमेशा निराश कर देती है। द फ्लाइंग स्क्वाड एस्पायर, और जो हमेशा जो है फ्लाइंग स्क्वाड मींस जो एक यहाँ पे तो क्या है, ये हेडक्वार्टर है, और वहां से जो फ्लाइंग स्क्वाड जो है एक ग्रुप ऑफ पुलिस जो हमेशा जो है रेडी रहती है किसी भी क्राइम के वहां पे पहुंचने के लिए, तो उसको भी वो क्या करती है, डिफाई कर देती है, कंफ्यूज कर देती है, और लॉ भी नहीं मानती है, और क्या करती है, उसको भी डिसोबे करती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वो जो है ऐसी जगह पे पहुंचती है जहां पे जो है क्राइम हो रखा होगा, तो वहां पे जो है उससे पहले ही है वो जो है वो भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो कैट है वो क्या है, मेल है, ठीक है, मेल कैट की बात है। तो वो हमेशा ही इज नॉट देयर एट द, कहाँ पे, सीन ऑफ द क्राइम, वहां से भाग जाता है वो हमेशा, मैकबेथ इज नॉट देयर। तो जब भी कोई सीन होता है वहां पे फ्लाइंग स्क्वाड जो है ग्रुप ऑफ पुलिस जो है जैसे ही पहुंचती है, व्हेन दे रीच देयर, तो मैकेविटी इज नॉट देयर, और वो जो है बिल्ला जो है वो वहां पे नहीं रहता है, भाग जाता है। तो इतनी सफाई से वो क्राइम करता है, और इवन की व्हेन द कौन फ्लाइंग स्क्वाड इज देयर, तो वो वहां से भाग जाता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द above stanza. The poet says that Macavity is a mystery cat and is known by the name of hidden paw. The first letters of the phrase mystery cat are written in capital, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल से लिखा है, mystery cat are written in, it means we are talking about a particular cat. तो यहाँ पे क्या है, the first letters of the phrase mystery cat are written in capital, so the name is particular and proper. He is known as hidden paw because he is the master criminal and can defy, or you can say disobey, the law. In other words, he has made the police of Scotland confused because when the police reaches the scene of crime, he vanishes away. वो वहां से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब इतनी चतुराई से, इतनी क्लावन से जो है, चालाकी से जो है वो क्या करती है, क्राइम करती है। और जब तक वहां पे स्कॉटलैंड की जो है पुलिस पहुंचती है, उड़न दस्ता जो है जैसे ही वहां पे पहुंचता है एट द सीन ऑफ द क्राइम, तो वो क्या करती है, ही वैनिशेस अवे, वहां से भाग जाती है, और उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पोएट का कि किस तरह से जो है वो सफाई से जो है क्या करती है, क्राइम करती है, और वहां से वैनिश हो जाती है जब तक कि पुलिस वहां पे पहुंचती है, और इवन वो डिफाई करती है, डिसओबे द लॉ, लॉ को भी जो है वो कर, इतनी मास्टर है, ही इज द मास्टर क्रिमिनल एंड कैन डिसओबे द लॉ. In other words, he has made the police of Scotland confused. Bafflement means confusion create करती है, और वहां से भाग जाती है जब तक वहां पे पुलिस पहुंचे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है यहाँ पे कैट के थ्रू कि किस तरह से वो जो है मास्टरमाइंड है, यू कैन से कि मास्टरमाइंड है कि किस तरह से जो है क्राइम करती है और वहां से भाग जाती है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. अब यहाँ पे बार बार क्या बोला, मकेविटी मकेविटी, इसका मतलब क्या है, एक वर्ड पे हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं पोएट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मकेविटी मकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मकेविटी, कि ऐसा बिल्ला जो है, कैट है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे यहाँ पे, वी विल राइट द वर्ड मीनिंग। तो what do you mean by levitation? So levitation means floating in the air without any support.
बिना सपोर्ट के हवा में रहना। अब आप कहेंगे कैसे रहते हैं? कई बार देखा है ना, कोई फकीर साधु होता है जिसके पास क्या होता है, मैजिकल पावर्स होती है, तो वो क्या करते हैं, कई बार दिखा है ना कि हवा में थोड़ी देर जो है वो बैठे रहते हैं। तो वही ऐसी जो है ये बिल्ली थी, ये क्या करती थी, लेविटेशन, मतलब फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। तो मे बी जो है मैजिक, यू कैन से कि मैजिक पावर थी। तो लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के हवा में रहना, उसको बोलते हैं लेविटेशन। मेक ए फकीर स्टेयर, जैसे कि जो है, जो एक फकीर, जैसे अभी मैंने बताया कोई साधु है, सेंट है, और वो हवा में बैठा है, तो उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब स्टेयर मैंने घूरना, वो भी उसको जो है कंटिन्यूअसली देख रहा है कि किस तरह से वो जो है कैट जो है हवा में है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ ए, तो पहले हम जो है वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है? तो लेविटेशन हो गया, फकीर मीन्स सेठ, साधु, स्टेयर माने टू लुक कॉन्स्टेंटली, टू लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार देना, कंटिन्यूअसली जो है किसी को घूरना, जिसको बोलते हैं ना स्टेयर, डोंट स्टेयर मी। बेयरमेंट मीन्स बेसमेंट। बेसमेंट सबको पता क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट। लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस, बेसमेंट मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस, ठीक है? सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ग्राउंड फ्लोर में, उसको बोलते हैं हम लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस, बेसमेंट, ठीक है? तहखाना। तो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में क्या बोला है पोएट ने बोला है, पोएट सेज और रिपीट्स द वर्ड मैकेविटी। अब क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि वो जो है नो वन लाइक मैकेविटी, वो कह रहे कि देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी की तरह जो है, क्योंकि वो इतना एक्टिव है, इतना चालाक है, अकलावा है कि, और इतनी सफाई से जो है क्राइम करता है। तो उन्होंने कहा इसके अलावा, तो यहाँ पे पोएट ने क्या है, स्ट्रेस दिया है मैकेविटी पे, कि इतना होशियार है कि उसके जैसा कोई और दूसरा जो है नहीं है, जैसे कोई भी नहीं है। He has broken every human law, और उसने जो है सारे हमारे मानव के जो है कानून जो है, लॉ जो है, उसने क्या करे हैं, मानव कानूनों को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया है। He breaks the law of gravity, even उसने क्या करा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी ब्रेक कर दिया। अब इन व्हाट सेंस, किस तरह से जो है उसने ब्रेक करा है ग्रेविटी का? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कि अगर हम कोई चीज को जो है ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको नीचे खींच लेता है, ठीक है? तो अब ये जो बिल्ला है, जो है कैट है, मैकेविटी कैट है, ये क्या करता है कि थोड़ी देर तक क्या करता है, हवा में, लेविटेशन, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट। तो अगर कोई फकीर जो है इसको देख लेता है, जो कि उनके पास क्या होती है, मैजिक पावर होती है, तो मैजिक पावर से क्या करते हैं, वो हवा में रह लेते हैं, तो वो भी इसको कॉन्टिन्यूसली जो है देखते हैं कि किस तरह से जो है ये लेविटेशन कर रहा है, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट। तो हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, मतलब उसकी जो ये मैजिक पावर है, क्या है मैजिक पावर, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, दस वुड मेक अ फकीर स्टेयर। और जब वो ऐसा करता है, कौन, मैकेविटी कैट, जब ऐसा करता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, तो जो फकीर है जिसके पास मैजिक पावर रहते हैं, वो भी जो है उसको क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली जो है लुक एट हिम, उसको लगातार जो है वो देखता रहता है कि ऐसी मैजिक पावर इसके अंदर कहां से आ गई है। मैकेविटीज, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम,
और जब तुम जो है क्राइम वाले सीन पे जो है वहां पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे कोई क्राइम हो रखा होता है, कोई भी चला जाता है, वहां पे पुलिस चली जाती है, तो मैकेविटीज इज नॉट देयर। तो उस समय एट दैट टाइम वो वहां पे नहीं रहता है, ही इज नॉट देयर। तो क्या करते हैं, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। तो सब उसको कहाँ ढूंढते हैं, बेसमेंट में ढूंढते हैं, लोअर पोर्शन ऑफ द हाउस में ढूंढते हैं कि कहीं ये यहाँ तो नहीं छिपा हुआ है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग कहाँ देखेंगे, जहां पे हमें लगेगा कि ये छुपा हुआ हो सकता है, मे बी देयर। तो वो लोग क्या करते हैं, कहाँ पे ढूंढते हैं उसको, बेसमेंट में ढूंढते हैं। जब वो सीन ऑफ क्राइम में नहीं मिलता है तो वो कहाँ ढूंढते हैं उसको, बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर बट आई टेल यू, और यू मे लुक अप इन द एयर, क्योंकि उसके पास क्या मैजिक पावर थी कि फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट। तो उसने कहा तुम उनको हवा में भी देख सकते हो, मैकेविटी को कहाँ देख सकते हो, हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, और मैं जो है तुम्हें बार बार ये बोलता हूँ कि मैकेविटी इज नॉट देयर, कि मैकेविटी जो है वहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि तहखाने में जो है उसको ढूंढते हैं, बेसमेंट में उसे ढूंढते हैं, और उसको वातावरण मतलब एयर में ढूंढते हैं, हवा में ढूंढते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पुनः जो है अगेन कि क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैकेविटी इज नॉट देयर, कि वो वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव स्टैंजा, द पोएट रिपीट्स द वर्ड मैकेविटी, it suggests that police are searching for him everywhere। तो यहाँ पे जब इस वर्ड पे जो हम बार बार फोर्स कर रहे हैं या हम रिपीट कर रहे हैं पोएट, तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस जो है उसको क्या कर रही है, मैकेविटी को क्या कर रही है, ढूंढ रही है एवरीवेयर, चारों तरफ उसको ढूंढ रही है। क्योंकि उसने क्या करा है, सारे ह्यूमन लॉ को तोड़ दिया है और इवन लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर इज नो वन लाइक Macavity, as he has broken every human law as well as the law of gravity. Law of gravity here means that no one can vanish away, but Macavity does, कि कोई नहीं जो है इस तरह से गायब नहीं हो सकता, वैनिश नहीं हो सकता, बट Macavity जो है कर सकती है। Macavity's powers of levitation, vanishing away, can make a fakir religious man still surprise। तो बच्चों आज हमने जो है पोएम पढ़ी है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, और आप लोगों ने अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें देखा होगा कि किस तरह से जो है चालाकी से जो है क्राइम करती है। और जब जो है वहां पे जो है स्कॉटलैंड की जो है पुलिस पहुंचती है तो ही इज नॉट देयर, वहां नहीं मिलता है वो। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है घर में जाके रीडिंग करें, और जहां पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।